तीन जुगाड़ू बहू की बिना चूल्हे की रसोई। दीदी आज क्या बनाए? रसोई तो इतनी बड़ी और सुंदर है, बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। फ्रिज में मुझे ब्रेड का पैकेट मिला है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सैंडविच बना दे। बिल्कुल सही कहा आरती ने, देखो मैं तो कुछ टमाटर और पत्ता गोभी भी लेकर आई हूँ। चलो आज एक नया जुगाड़ करके अपने घर वालों को बढ़िया सा खाना खिलाते हैं। इतना बोलकर एक बहू ब्रेड निकालती है तो दूसरी बहू सब्जी काटती है, तो वहीं तीसरी बहू ब्रेड पर जैम लगा रही होती है। इसी तरह तीनों बहू मिलकर अपने जुगाड़ से सैंडविच बनाती हैं। इतने सैंडविच काफी रहेंगे ना? हाँ चलो चलते हैं, सबको काफी भूख लगी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी रसोई होने के बाद भी तीनों बहू इस तरह जुगाड़ करके सैंडविच बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। चलो, शादी की सारी तैयारी तो हुई। माँ, शादी की सारी तैयारी तो खत्म हो गई और 2 दिन बाद मेरी तीनों भाभी भी एक साथ इस घर में आ जाएंगी, पर हमने जो कांड किया है उसका क्या? हमने नहीं बेटा, जो तूने किया है वो बोल। अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं। सही कह रहा है रवि, खैर थोड़ी सी शॉपिंग रहती है, चलिए शॉपिंग कराते हैं। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ शादी की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और एक साथ शांति की तीनों बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं। और अगली सुबह आरती, काजल, क्या माजी या करिश्मा ने तुम्हें आकर बताया कि हम तीनों को अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है रसोई किधर है, और ना ही कोई हमें कुछ बता रहा है। एक काम करते हैं, हम तीनों खुद ही जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं। क्या पता वो शादी की थकान की वजह से भूल गई हो और करिश्मा भी नादान है। तीनों बहू आपस में बातें करके अब अपनी सास के कमरे में जाती हैं, जहाँ आराम से बैठकर शांति सेब खा रही होती है। माँ जी, आज हम तीनों की पहली रसोई है और आपने हमें बताया नहीं कि हमें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है और हमारी रसोई किधर है? अरे बहू, तुम तीनों क्यों परेशान होती हो? हमारे यहाँ बहू के हाथों की जब तक मेहंदी नहीं छूट जाती उनकी पहली रसोई नहीं होती। तुम तीनों आराम से 10 दिन घर में बैठो। शांति की बात सुनकर तीनों बहू बड़ी हैरान होती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विनोद पन्नी में चाय लेकर आता है और पूरे परिवार को जमा करता है। ये लो, मैं सबके लिए चाय और कुछ ब्रेड लेकर आया हूँ, आज यही खाकर दिन गुजारो। पर वो क्यों पापा जी? वो इसलिए काजल, क्योंकि घर में 10 दिन खाना नहीं बनेगा। क्या 10 दिन खाना नहीं बनेगा? तो हम सब खाएंगे क्या? भाभी, घर में खाना नहीं बनेगा पर बाहर से तो खाना आ ही सकता है ना। घर में जो आए उसे ही खाकर काम चलाना होगा। ये देख तीनों बहू बड़ी परेशान होती है। अब जो भी घर में आता वो तीनों बहू अपने घर वालों की तरह उतना ही खाना खाकर अपने दिन गुजारती। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, अब तो हमारे हाथों की मेहंदी भी छूट गई और 10 दिन से ऊपर हो गया। अब तो हमारी पहली रसोई की रस्म पूरी कीजिए। बहू, तुम तीनों को भी क्या जल्दी है? ससुराल में तो आ ही गई हो, सारी जिंदगी खाना ही बनाना होगा, कुछ दिन आराम करो। माँ जी, आखिर आप सब हमसे छुपा क्या रही हैं? हमें बताइए। भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? हमारे घर में 7 सिलेंडर थे और हम अपने सिलेंडर किराए पर देते थे, पर मेरी बेवकूफी और लालच की वजह से सब चौपट हो गया। शादी का घर था और मुझे अपने लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने घर के सारे सिलेंडर किराए पर भेज दिए। घर में एक भी सिलेंडर नहीं था और पापा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए पापा ने गुस्से में आकर चूल्हा भी तोड़ दिया। बस यही वजह है कि रसोई में चूल्हा नहीं है। हमारी रसोई बिना चूल्हे की है और इसीलिए आपकी पहली रसोई भी रुकी हुई है। ये तो सच में परेशानी की बात है, पर हम कब तक बाहर का खाते रहेंगे? आप सब हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभी कोई जुगाड़ करते हैं। इतना बोलकर एक बहू बाहर से सब्जी तोड़ने के लिए चली जाती है और 2 बहू रसोई में जाकर खाने का जुगाड़ कर रही होती हैं। इस तरह तीनों मिलकर सैंडविच बनाकर लाती हैं, जिससे पूरा परिवार मजे से खाता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाकर मजा ही आ गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बिना चूल्हे की रसोई में भी इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। मानना पड़ेगा, तुम तीनों ने बहुत अच्छा जुगाड़ बिठाया। हाँ बहू, मानना पड़ेगा, तुम तीनों बहुत समझदार हो। तीनों बहू के इस जुगाड़ से पूरा परिवार काफी खुश होता है। अब अगले दिन फिर से तीनों बहू बिना चूल्हे की रसोई में जाती हैं और खाने का जुगाड़ करती हैं। कल तो हमने सैंडविच बनाकर खाने का जुगाड़ कर लिया, पर हम आज क्या बनाएं? हर वक्त माजी फ्रूट खाकर अपना पेट भरती हैं, क्यों ना आज हम फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर कुछ नया और पौष्टिक आहार बनाएं। ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो मैं जल्दी से फ्रूट्स काटती हूँ और आप दोनों में से कोई एक मार्केट से मिल्क मेड मंगवा लो। इस तरह आप काजल सारे फ्रूट्स निकाल कर उनके छोटे छोटे पीस करती है, तो वहीं आरती और सिमरन मिल्क मेड लेकर आती हैं और तीनों बहू मिलकर उन फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर एक नई डिश बनाती हैं। एक बार फिर पूरा परिवार तीनों बहू का ये जुगाड़ देख काफी हैरान होता है। मेरी तीनों जुगाड़ू भाभी का जवाब नहीं।
बिना चूल्हे की रसोई को भी कितने अच्छे से संभाला है मेरी तीनों बहुओं ने जुगाड़ से, और हमें अच्छा अच्छा खाने को भी मिल रहा है। पर पापा ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बिरजू जल्दी से आए, क्योंकि उसका महीना पूरा हो चुका है। वही है जिससे हम सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि बाकियों को तो हमने 15 दिन पहले ही सिलेंडर दिया है, उनसे तो ले भी नहीं सकते, और चूल्हा भी नहीं है घर में। बिना चूल्हे की रसोई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया है कि हम मिट्टी का चूल्हा घर में बनाएंगी। मिट्टी के चूल्हे की बात सुनते ही शांति नाराज हो जाती है और सास तीनों बहू से कहती है, तुम तीनों कोई दूसरा जुगाड़ देखो, घर में या घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा नहीं बनेगा। मैंने अभी अभी पेंट करवाया है पूरा घर, मैं नहीं चाहती मेरे घर की दीवारें गंदी हों। अगर ऐसी बात है माँ जी तो भी ठीक है, हम तीनों छत पर बनाएंगी मिट्टी का चूल्हा। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं छत पर थोड़ी सी मिट्टी और कुछ एक ईंट लेकर जाती हैं और एक साथ मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। बस थोड़ा सा काम और रहता है, उसके बाद हमारा मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार। सही कहा काजल तुमने, मैं जब तक छत की सफाई कर लेती हूँ पूरा छत गंदा हो गया है और मैं लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ। इस तरह एक बार फिर तीनों बहू खाने का इंतजाम करने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और अब वह कुछ सूखी लकड़ियां लेकर छत पर बैठकर खाना बना रही होती हैं। तभी वहां कुछ बंदर आ जाते हैं और जैसे ही काजल रोटियां बनाकर निकालती है वह बंदर रोटियां लेकर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिमरन ने जो सब्जी बनाई थी वो सारी सब्जी भी बंदर गिरा देते हैं। अब हम क्या करें, ये बंदर तो हमें खाना ही नहीं बनाने दे रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी नीचे चलते, दोपहर में आकर खाना बनाएंगे। इतना बोलते ही दोनों बहुएं नीचे जाती हैं और देखती हैं कि विनोद उबले हुए चावल लेकर आया है। अरे इन उबले हुए चावल का क्या करोगी, आप सब्जी तो ले लेते। अरे भाग्यवान, सब्जी खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, घर में दही रखी है, मैं चावल में दही नमक मिला देती हूँ, उसके बाद हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। एक बार फिर तीनों बहू जुगाड़ करके अपने पूरे परिवार के साथ उबले चावल में दही मिलाकर खाते हैं और दोपहर में जब छत पर जाती हैं तो उनके पैर जलने लगते हैं और फिर से तीनों बहू धूप और बंदरों से बचने के लिए मिट्टी के चूल्हे के चारों तरफ पर्दे से घेरा बना देती हैं। अब देखते हैं ये बंदर और धूप हमें खाना बनाने से कैसे रोकता है। चलो ये जुगाड़ भी काम आया, अब खाना बना लेते हैं। इतना बोलकर एक बार फिर तीनों बहू बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और खाना बनाकर जब वह तीनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उसके ससुर जी एक छोटा सा चूल्हा लेकर आए हैं और पति सिलेंडर लेकर रसोई में जा रहा है। फाइनली घर में नया चूल्हा और सिलेंडर तो आया। सही कहा आरती तुमने, अब रात का खाना हमारी रसोई में बनेगा। हम बस अभी रसोई में सिलेंडर और चूल्हा लगा कर आते हैं। हाँ बहू, अब तुम तीनों को जुगाड़ करके खाना बनाने की जरूरत नहीं। अब रात का खाना हमारे बिना चूल्हे वाली रसोई में नहीं बल्कि चूल्हे वाली रसोई में बनेगा। भाभी, जब तक रसोई में चूल्हा और सिलेंडर लगाया जा रहा है तब तक हम सब आखिरी बार जुगाड़ से बनाए खाने को खा लेते हैं। अरे बधाई हो अशोक, तेरी बेटियां ने तो तेरा नाम रोशन कर दिया। बेटियां हो तो तेरी जैसी। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर सब हो क्या रहा है। हैरान अशोक अब घर के अंदर आता है जहां अर्चना अपने पति से कहती है, देखिए जी, हमारी तीनों बेटियां क्लास में फर्स्ट आई हैं और लक्ष्मी तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। पापा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। आप चाहते थे ना कि आपका लड़का हो जो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बने, आपका वो सपना मैं पूरा करूंगी। पापा, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? हाँ जी, अब तो आपको अपनी बेटियों से नाराजगी नहीं है ना, और ना ही आपको दुख है कि भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया। नहीं अर्चना, भगवान ने बेटे के रूप में मुझे 3 बेटियां दी हैं जो बेटे की तरह मेरा सपना पूरा करेंगी और बेटे की तरह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। मेरी बेटियां जितना पढ़ना चाहेंगी अब मैं उन्हें उतना पढ़ाऊंगा। आज मेरी तीनों बेटियों ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अशोक को शुरू से बेटा चाहिए था, पर उसे 3 बेटियां हो जाती हैं, जिस वजह से वो सबसे उखड़ा उखड़ा रहता था। पर अब जब उसकी बेटी की वजह से सब उसे बधाइयां देते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है और वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अब और मेहनत करने लगता है और एक बड़ी सी कोठी में माली का काम करता है। और एक दिन जब वो गार्डन में काम कर रहा होता है तो उसका मालिक जीत उसके पास आता है। भाई, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। मेरी भी एक बेटी है और मैं चाहता हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर बने। मेरा भी सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, पर किसी वजह से नहीं बन पाया। अब मेरी बेटी है जो मेरा सपना पूरा करेगी। मालिक, मेरी भी 3 बेटियां और तीनों ही बहुत होशियार हैं और बड़ी वाली तो बहुत तेज है पढ़ने में। बोलती है पुलिस ऑफिसर बनेगी और मेरा सपना पूरा करेगी। अरे भाई, तुम कैसे सपने देख रहे हो? भूल गए कि तुम एक माली हो
और ऐसे ही गरीबों के बच्चे ऑफिसर्स नहीं बन जाते, बहुत पैसा लगता है इसमें। है तुम्हारे पास इतना पैसा? जीत न सिर्फ उसकी गरीबी का बल्कि उसके सपनों का भी मजाक बनाकर वहां से चला जाता है और बेचारा अशोक माली का काम खत्म करके मजदूरी करने जाता है और रात को मजदूरी करके घर आता है। और जब अशोक की तीनों बेटियां अपने पिता के हाथ के छाले देखती हैं तो अपने पिता से बोलती हैं, पापा, आप सुबह 5 बजे उठकर माली का काम करने जाते हो, उसके बाद मजदूरी करते हो। आप इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हो ना? बेटा, मैं इतनी मेहनत तुम तीनों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थी सपने के लिए कर रहा हूँ। पापा, आपका ये सपना भी तो हमारे भले के लिए ही है। अरे मेरे हाथ के छालों को देखना बंद करो और ये बता कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे बनेगी पुलिस वाली, कुछ पता है? हाँ पापा, मैंने सब पता कर लिया है। मुझे बस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहाँ पुलिस बनने की तैयारी करवाई जाती और उसके बाद खुद को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी तैयार करना और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी। हाँ तो फिर ठीक है ना, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना है कल ही से ज्वाइन कर लो। इंस्टीट्यूट का पता किया है पर बहुत फीस मांग रहे हैं, महीने के 3,000। हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतना बोलकर अर्चना उदास हो जाती है और ये सुनकर अशोक भी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद अपनी बीवी और बेटी से कहता है, अरे फिक्र मत करो, पैसे की क्या कमी, मैं हूं ना। अशोक की ये बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। तो वहीं अशोक खाना खाकर रात को घर से बाहर जाता है और आसपास काम की तलाश में भटकने लगता है। भाई साहब, मेरे लिए कोई काम है क्या? मैं रात का कोई काम देख रहा हूं। मेरी दुकान में तो बस एक चपरासी का काम बचा है, करना है तो बताओ। हाँ भैया, मुझे चलेगा। अशोक अपनी बेटी को पुलिस बनाने के लिए अब सुबह से रात तक बस काम करता है और ये सब देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बज रहे हैं। रात को भी पापा 2 बजे घर आए थे। इतनी सुबह पापा कहाँ चले गए? क्या बताऊं लक्ष्मी तुझे, तेरे पापा तुझे पुलिस बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तू तो जानती है ना, तेरे पापा माली का भी काम करते हैं, इसीलिए वो सुबह सुबह कोर्ट ही गए हैं। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा हमारी वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने सोच लिया है मैं सिर्फ स्टडी के लिए इंस्टीट्यूट जाऊंगी। मुझे फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए भी क्लास चाहिए। ये बात पापा को मत बताना, वरना वो जो 4 घंटे आराम करते हैं उसमें भी काम करेंगे। लक्ष्मी की समझदारी देख अर्चना की आंख भर जाती है। तो वहीं अशोक गार्डन में पानी दे रहा था। उसके सामने ही कमरे की खुली खिड़की थी जहां जीत अपनी बेटी को उठा रहा था। अरे बेटा, अब उठ भी जा, ऐसे पुलिस ऑफिसर बनेगी? देख, 6 से ऊपर का टाइम हो गया। जितना जरूरी एग्जाम है पुलिस बनने के लिए उतना ही जरूरी फिजिकल है। अरे फिजिकल में पास होना है या नहीं? इस महीने भी तू बस 4 दिन गई है ट्रेनिंग के लिए। पापा, मैं फिजिकल टेस्ट में परफेक्ट हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं पास हो जाऊंगी, अब सोने दो। लक्ष्मी भी तो पुलिस की तैयारी कर रही है, उसको भी फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी, पर उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अशोक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जीत चाय की चुस्की लेते हुए गार्डन में आता है और अशोक उससे कहता है, मालिक, मैंने आपको बताया था ना मेरी बेटी भी पुलिस बनना चाहती है। आप मुझे बताओ ना, फिजिकल की ट्रेनिंग सपना बेटी कहाँ कर रही है? अशोक, ये जानकर तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी की फिजिकल ट्रेनिंग पर महीने के 10,000 लगा रहा हूं। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है? अशोक को अपने मालिक की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहां से मजदूरी करने जाता है जहां पुलिस की वर्दी में कुछ लड़कियों को देख खुश होता है। एक दिन मेरी बेटी भी ऐसी ही वर्दी पहनेगी। पूरे दिन की मजदूरी करके अशोक रात को चपरासी का काम करता है और बार बार उसे अपने मालिक की बात याद आती है। और उस दिन वो घर जल्दी जाता है जहां लक्ष्मी लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रही होती है। बेटी, तू अभी तक अकेली पढ़ाई कर रही है? पापा, आप भी तो मेरे लिए इतनी रात तक काम करते हो। यह तो मेरा फर्ज है बेटा, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि पुलिस बनने के लिए फिजिकल की भी ट्रेनिंग चाहिए होती है? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैं खुद भी कर सकती हूँ। और अब आप खाना खाओ और सो जाओ। अपनी बेटी की लगन देखकर अशोक को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अशोक लक्ष्मी के साथ पुलिस का फॉर्म भरवाने के लिए जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने मालिक से होती है। अरे तुम नहीं मानने वाले, पर अशोक चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी बेटी एग्जाम पास कर लेती है, पर बिना घूस के ये पुलिस वाली बनने वाली नहीं है। वहां पर घूस मांगी जाती है। कहां से लाओगे इतने पैसे? तुम गरीब के पास हैं इतने पैसे कि तुम घूस दे सको? मालिक, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो अपने दम पर पुलिस ऑफिसर बनेगी। इतना बोलकर अशोक वहां से अपनी बेटी के साथ चला जाता है और बहुत जल्द एग्जाम शुरू होते हैं। अपने दम पर लक्ष्मी सारे एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू पास कर लेती है और बहुत जल्द पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती है। और यह खुशखबरी अशोक सभी को सुनाता है और अपने मालिक के पास जाता है।
मालिक, मैंने कहा था आपसे, मेरी बेटी अपने दम पर पुलिस बनेगी। उसकी ट्रेनिंग चालू हो गई है। अब वो जब घर आएगी तो पुलिस की वर्दी में आएगी। सही कहा अशोक तुमने। अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मैंने अपनी बेटी पर इतने पैसे खर्च किए, यहां तक कि घूस भी दी, पर मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकी। मैं ना अपना सपना पूरा कर सका और ना ही मेरी बेटी मेरा सपना पूरा कर सकी। इस तरह उस दिन जीत को भी समझ में आ जाता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकता है। और दूसरी ओर लक्ष्मी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पुलिस की ट्रेनिंग इतनी भी आसान नहीं। अब आप सबको अपने लक्ष्य पर फोकस करना पड़ेगा। अब जल्दी से सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाएं और सामने दिख रहे इन एक्टिविटीज को पूरी करना है। वहां खड़ी सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं और ट्रेनिंग के सीटी बजते ही सारी लड़कियां सबसे पहले भागती हुई जाल के ऊपर जाती हैं और उसके बाद काफी लंबी रनिंग करती हैं और सारी कठिन परीक्षाओं को पास करके आखिरकार लक्ष्मी पुलिस ऑफिसर बनती है और अपनी पुलिस की गाड़ी में अपने गांव वाले घर जाती है। तो वो सभी लोग लक्ष्मी को यूनिफॉर्म में देख जमा हो जाते हैं, पर उसे उसके पापा दिखाई नहीं देते। माँ से उसे पता चलता है कि अशोक मजदूरी कर रहा है, तो वो अपनी माँ और दोनों बहनों को लेकर मजदूरी करने वाली साइट पर जाती है, जहां उसे गाड़ी से उतरती देख आसपास के लोग अपना काम छोड़ देते हैं और अशोक के तो आंसू नहीं रुकते, जिसके पास जाकर लक्ष्मी अपनी टोपी अपने पिता को पहनाती है। अजी आंसू साफ कीजिए, अभी तो हमारी एक ही बेटी ने सपना पूरा किया है, 2 और बाकी हैं। पापा, और अब आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी बेटा बनकर घर संभालेगी। सच में अशोक भाई, बेटियां हो तो तुम्हारी बेटियों जैसी, जिसने अपने पिता का सपना पूरा किया और पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाया। इस तरह एक गरीब बाप अपनी बेटी को पुलिस ऑफिसर बनाता है और अपनी बेटी को पुलिस के कपड़ों में देख उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और इस तरह पुलिस बनकर लक्ष्मी अपना घर संभालती है।